Hi guys, this is Ajay from Sunrise of Academy YouTube channel. Once again, I welcome all of you. Today we are going to discuss very interesting and very fantastic topic that is called reflexive pronoun. Here we also get the same point, same topic by two names. Reflexive pronoun is also known as emphatic pronoun, and we also maintain the reason why we call the same topic by the two names. आइए विदाउट गेटिंग टाइम वी स्टार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। हम यहां ये भी देखेंगे कि एक ही टॉपिक को, एक ही पॉइंट को, एक ही चीज को दो नाम से क्यों जाना जाता है। रीजन क्या हुआ, व्हाट विल बी द परफेक्ट एंड प्राइम रीजन टू कॉल रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक द सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। सबसे पहले इस जानने से पहले चीज और मैं आप लोगों को जना दूं कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो व्हाट विल बी द सेंस ऑफ दिस टॉपिक इन इंग्लिश, इसका इंग्लिश में क्या हो सकता है सेंस। आइए आप लोग सबसे पहले जान रहे होंगे, आपको बेहद ही इंटरेस्टेड स्टेटमेंट से मैं मुलाकात करवा रहा हूं जो आपको जन्म जन्मांतर तक याद रहेगा। आपने ऐसा सुना होगा कि मैं खुद या स्वयं को मिटा दूंगा या दूंगी। इसके बारे में आप आगे खुद जानते होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी मैच्योर्ड और बैचलर होंगे। यदि मैं अगर बात कर लूं, ध्यान देंगे, बैचलर डिग्री का मतलब यह है कि बैचलर का मतलब बैचलर डिग्री हासिल की होंगी। इसका मतलब कि आप खुद एक समझदार नागरिक हैं, एक समझदार विद्यार्थी है। मैं खुद को मिटा दूंगा, यदि मैं के जगह पर मैं ऐसा कर दूं तुम, और तुम के बाद सारा चीज वही रहेगा मेरा। अगर मैं यह कह दूं वह, सारा चीज वही रहेगा। इसका मतलब ये खुद या मैं जो आ रहा है, खुद या स्वयं जो आ रहा है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ आई। मैं के रिस्पेक्ट में हम लोग खुद या स्वयं की बात कर रहे हैं। यहां अगर यह सेम चीज होता तो यहां भी होता ये तुम के रिस्पेक्ट में, और अगर यहां भी सेम चीज होता तो यहां भी होता वह के रिस्पेक्ट में। यानी इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट इफ वी गेट द मीनिंग ऑफ स्वयं एंड खुद, देयर मस्ट बी यूज्ड रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तुम या खुद का मीनिंग रिसीव करना होगा तो अवश्य वहां हम लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक है क्या, किसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव, किसको कहेंगे एम्फैटिक। आइए क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या है एम्फैटिक, इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है कि द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का वह रूप इन विच सेल्फ ऑब्लिक सेल्फ इज एडेड इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ऑब्लिक एम्फैटिक प्रोनाउन। किसी भी प्रोनाउन का वह रूप, प्रोनाउन का वह रूप जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड किया जाता है उसी को रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक बोला जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेल्फ हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन में ऐड करेंगे, जबकि सेल्फ्स हम लोग प्लूरल प्रोनाउन में ऐड करेंगे। अगर मैं बात करूं कि आई, तो आई सिंगुलर आपका प्रोनाउन है, तो यह आपको लेगा आई का रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक होगा, वो होगा माई सेल्फ। नेक्स्ट वन वी, वी का हो जाएगा आपको आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ में ऐसा कह रहा हूं आवर सेल्फ्स क्योंकि आई का प्लूरल होता है वी। नेक्स्ट वन यू, यू का हो जाएगा आपको योर सेल्फ ऑब्लिक योर सेल्फ्स। योर सेल्फ और योर सेल्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने आप लोग को यूजिंग स्टेज ऑफ प्रोनाउन वाली वीडियो में पढ़ाया है। यू also यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। यदि यू का प्रयोग हम लोग सिंगुलर फॉर्मेट में कर रहे होंगे, देयर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन विल बी योरसेल्फ, एंड इन द सेंस ऑफ प्लूरल देयर विल बी योरसेल्व्स। तो आप ध्यान देंगे, प्रयोग पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन ही का हो जाएगा आपका हिमसेल्फ। नेक्स्ट वन शी का हो जाएगा आपको हरसेल्फ। नेक्स्ट वन दे का हो जाएगा आपको देमसेल्व्स। एंड नेक्स्ट वन का हो जाएगा आपको वन सेल्फ। One is also used in the form of reflexive और emphatic। one का यदि मैं बात करूं तो one का हम रिफ्लेक्सिव और emphatic भी प्रयोग करते हैं, because one is also used in the form of a pronoun।
अब इनको ध्यान देंगे, ये जो आपको सेल्फ वाले प्रोनाउन है, सेल्फ वाले प्रोनाउन को हम लोग अपनी भाषा में इसको सेल्फ प्रोनाउन का भी प्रयोग के रूप में लाते हैं, सेल्फ प्रोनाउन भी कहा जाता है। कहीं अगर आपको ये बात हो रही हो सेल्फ प्रोनाउन की, तो आप ये समझेंगे कि देयर मस्ट बी एडेड सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। आपको निश्चित रूप से सेल्फ वाला जो फॉर्म होगा उसकी बात की जा रही है। आइए मैं आप बात को बता रहा हूं कि ये दो नाम आपको जो सेल्फ वाला का दो नाम पड़ा है वह क्यों है और क्या इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, इनको हम दो नामों से पुकार रहे हैं। हाँ जी, तो अब देखेंगे हम लोग कि अब आपके पास ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसको हम लोग दो नाम से पुकार क्यों रहे हैं, कब पुकारेंगे एम्फैटिक और कब पुकारेंगे रिफ्लेक्सिव। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी पॉइंट को मैंने डिस्प्ले किया है। When self pronoun is used before verb, it is called emphatic pronoun। यदि मैं इसकी बात करूं, किसी भी वर्ब के पहले यदि आपका सेल्फ प्रोनाउन है, यदि आपका सेल्फ प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, तो निश्चित रूप से यह आपका emphatic प्रोनाउन होगा, emphatic प्रोनाउन होगा। जब कभी भी किसी भी वर्ब के पहले यदि आपका सेल्फ प्रोनाउन हो तो that is emphatic pronoun। फॉर एग्जांपल्स, I myself go to market। मैं फिर से आप लोगों को एक संकेत देना चाह रहा हूं कि जब भी आपको सेल्फ प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं यदि यहाँ आई है तो यहाँ आप प्रयोग कर देंगे हिमसेल्फ, जी नहीं। मैंने आपको दिखाया कि मैं खुद को या स्वयं को, उस तथ्य को आपको मेंटेन करेंगे। अगर मैं ऐसा कर दूं कि दे themselves went to पटना, यदि मैं ऐसी बात कर दूं तो दे खुद आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट देमसेल्व्स लिया है एंड माई सेल्फ इज ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ होगा कि मैं खुद या स्वयं बाजार जाता हूं और यहाँ वे खुद या स्वयं वे लोग पटना गए। इन दिस सेंस एम्फैटिक प्रोनाउन इज ओनली यूज्ड टू मेंटेन द एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। मैं अगर बात करूं तो यहाँ आपको सेल्फ प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर एक जोरदार पोजीशन को मेंटेन करने के लिए क्या जाता है, इसके अलावा इसका कोई प्रयोग नहीं है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम इसको सेल्फ प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव का दर्जा कब देंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन सेल्फ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सेल्फ प्रोनाउन की प्रयोग यदि वर्ब के बाद किया जाए तो उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव, और यदि वर्ब से पहले होता तो उसको बोला जाता एम्फैटिक। अब आपको ध्यान देना है, मैंने एक मार्क दिया है VBI, यानी यह आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात कर दूं तो आप खुद बोलते होंगे आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ इन द मीटिंग। यदि मैं इसकी बात करूं तो ध्यान देंगे आई इंट्रोड्यूस्ड एक वर्ब है, इसके बाद आपका सेल्फ प्रोनाउन प्रयोग किया गया, दैट मींस दैट विल द फॉर्मेट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड वी नीड आल्सो नीड टू गेट द एग्जैक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव। यू डोंट माइंड टू यूज एम्फैटिक इन द सेंटेंस बट वी हैव टू माइंड द यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव इन द सेंटेंस। कभी भी आप बात करेंगे तो एम्फैटिक का प्रयोग करते समय आपको कुछ परवाह नहीं करना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव का प्रयोग आपको ऐसे ही नहीं करना है। आइए रिफ्लेक्सिव का प्रयोग मैं आप लोग को 3 तरीकों से बता रहा हूं। ये 3 कौन कौन सी जगह होगी, कौन कौन सा इसका पॉइंट होगा जहां हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज एम्फैटिक का प्रोनाउन प्रयोग करने के लिए यू ऑल आर फ्री टू यूज एम्फैटिक प्रोनाउन इन द सेंटेंस। तो आइए मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव का पहला यूज क्या होगा। पहला यूज के तौर पर मैं अगर बात करूं तो व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही हो, तो देयर मस्ट बी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कर सकता हूं, आई कैरीड माई बैग माई सेल्फ। ध्यान देंगे यहां कह रहा है कि आई कैरीड माई बैग माई सेल्फ। यदि मैं खुद या स्वयं अपना बैग को कैरी करता था, इसका मतलब इस सेंस में यानी आपका जो दिख रहा है आई और यह दिख रहा है माई सेल्फ इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दोनों आपको सेम चीज होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की तो वह बेहद ही आसान होगा।
यदि ऐसा कह रहे हैं, ध्यान देंगे कि रीना हेल्प द बिगर या द पुअर, रीना के लिए मैं बात करूंगा वो होगा आपको हर्षल, यानी रीना गरीब लोगों की सहायता स्वयं या खुद की अगर चाहती रीना तो वह गरीब लोगों की सहायता दूसरे से भी करवा सकती थी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि रीना गरीब लोगों की सहायता खुद की, यानी सब्जेक्ट भी वह ऑलरेडी खुद मेंटेन करती है। इस केस में देयर मस्ट बी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन, when subject and object of a sentence are same and object comes after preposition, जब कभी भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो और ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है तो देयर मस्ट बी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यदि मैं ऐसा बात कर दूं तो ऐसा कर सकता हूं कि ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ, इसका मतलब कि वह खुद से स्वयं से बात किया। तो आप देखे होंगे कि सब्जेक्ट में आपका ही है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में टू प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे भी जबरदस्त और जो आपके करियर के लिए, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी जिक्र अब करने जा रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखेंगे। आइए मैं सबसे अहम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। देयर आर सम सच मेन वर्ब्स, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं आफ्टर विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूज्ड, कुछ ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का अवश्य ही प्रयोग किया जाना चाहिए। बट इन अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देयर इज यूज्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यदि वैसे वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात होगी वह सेंटेंस गलत होगा। तो जब यह सेंटेंस गलत होगा तो सेंटेंस को सही बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का जगह को मेंटेन करने के लिए वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिससे मेरा वाक्य सही बन जाता है। जैसे मैं एक दो वर्ब को बेस लेकर चलता हूं, जैसे मैं उस प्रकार के वर्ब एक इंट्रोड्यूस मेंटेन कर रहा हूं और सेकेंड वन विल बी एंजॉय। ध्यान देंगे ये दो ऐसे वर्ब मैं आपको लेकर चल रहा हूं जिनके बाद अवश्य ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो वह सेंटेंस गलत काट दिया जाएगा, गलत हो जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट अगर का प्रयोग नहीं किया गया हो तो उन ऑब्जेक्ट के बदले में आप वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात कर दूं, ध्यान देंगे, अगर ऐसा कर दिया जाए कि सी इंट्रोड्यूस्ड, ये ऑलरेडी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सी इंट्रोड्यूस्ड मैंने आपको दिखाया कि ये बेस लेकर चल रहा हूं दो वर्ब का, एक इंट्रोड्यूस एक एंजॉय, जिनके बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो सही कैसे बनेगा? यहाँ कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट देना होगा, लेकिन आप ऑब्जेक्ट कहां से देंगे, कौन सी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ यूज करेंगे? इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि ऐसे वर्ब के बाद यदि आपको ऑब्जेक्ट मेंटेन करना है, यू कैन मेंटेन द रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। जैसे मैं इसको सही कर सकता हूं, सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, ठीक है, तो ऐसे सही होगा। जैसे मैं अगर बात कर दूं कि आई हैव enjoyed in the party, I have enjoyed in the party is incorrect sentence because we also get the enjoy verb and after enjoy there must be used an object. enjoy के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ उपस्थित नहीं है। यह इन द पार्टी डेट इज कंप्लीमेंट, तो ऐसी कंडीशन में गलत होगा। सही कैसे होगा कि मैं इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दे दूं। ऑब्जेक्ट कैसे दे सकता हूं मैं? आई हैव एंजॉयड, इसका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का होगा माई सेल्फ। मैं यहां बात करूंगा माई सेल्फ इन द पार्टी। इस प्रकार से आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद एन ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरत है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेंगे। एक सवाल आपको यह भी होगी कि आखिर ये कौन सा वर्ब ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब मैं आपको चैप्टर वर्ब को पढ़ाऊंगा तो वर्ब में आपको इसका फुली डिस्कस करूंगा, ये सब वर्ब के बाद ऐसा क्यों होता है। एट द टाइम ऑफ वर्ब मैं इसको डील करूंगा। अभी आपको ये देखना है
कि आखिर ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि इनके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग होगा। तो आइए मैं उसको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होंगे। तो आइए मैं मिलता हूं वैसे वर्ब्स से, आपको मिलवाता हूं, दर्शन करवाता हूं जिनके बाद ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में प्रयोग करना है। कन्फाइन, एविल, कंटेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, एवेंज, रिवेंज, प्रेजेंट, प्राइड, रियून, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, बिजी एंड अब्सेंट। वेरी ठोस वर्ब है ऐसे जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो बिल्कुल सही है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहां हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। मैं लिख भी देता हूं, इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड। एक बात ध्यान देंगे, चाहे बोलने की भाषा में या फिर लिखने की तरीके से, हम लोग एक अभी तक धड़ल्ले से गलती बोलते आते हैं और वह बेहद ही अच्छा लगता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो ऐसा कहा जाता है, कभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि माई सेल्फ इज दीपक, माई सेल्फ इज सुधीर, माई सेल्फ इज रानी, माई सेल्फ इज वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें याद रखेंगे। हम लोग ये सेंटेंस बिल्कुल गलत बोलते हैं। सेल्फ प्रोनाउन वाले अगर मैं बात कर लूं तो सेल्फ प्रोनाउन वाला कभी भी सब्जेक्टिव केस में प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने ये बताया था कि वर्ब से ठीक पहले और वर्ब के ठीक बाद अगर ऐसी कंडीशन में बात करें तो यह गलत है, और आपको आज के बाद ऐसा प्रयोग नहीं करना है। माई सेल्फ दीपक, माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ इज वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आप लोग बोल देते हैं। दैट फॉर्मेट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज के बाद नहीं बोलना है। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आज के लिए मैं यहीं अपना वीडियो स्टॉप करता हूं, समाप्त करता हूं। फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा और आपको अगले टॉपिक से मुलाकात कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।